बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी और काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनते ही उनको पहली सलामी एक बहुत बड़े लीडर की गिरफ्तारी की सूरत में मिली है। शेर रशीद को रावलपिंडी में पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ी खबर है। पाकिस्तानी अवामी तहरीक के सरबराह शेर रशीद, जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद से मफरूर थे, उन्हें बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, तो उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, इसकी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन पहला बड़ा फैसला जो काजी फाइसा ने आते किया है, वो फुल कोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से पीर के रोज सुबह 9:30 बजे केस लगेगा और उसको फुल कोर्ट सुनेगा। फुल कोर्ट में कौन से जज साहब शामिल है, आपको उसकी डिटेल बताएंगे। परवेज इलाही की किस्मत खराब और परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में दायर मुकदमा डिस्चार्ज हो गया, उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन उनकी एक और मुकदमे में गिरफ्तारी हो गई है और वो एक बार फिर लाहौर से डंडा डोली करके रावलपिंडी पहुंचा दिए गए हैं। इसके अलावा रावलपिंडी के एक प्लाजे के बेसमेंट से डॉलरों का एक खजाना बरामद हुआ है और लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है। अरबों रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। सवात में नेक मोहम्मद उर्फ नेकू मारा गया है और ये कोई 17वीं बार मारा गया है और इस बार कई साल के बाद मारा गया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जब मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो और काजी तगड़ा बैठा हो तो फिर किसी को अपनी कुर्सी जाने का डर नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर चले गए 5 रोज के लिए अमेरिका और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चले गए चाइना। इसके अलावा रेड जोन जो है वो तबाही से बच गया है और मारगला की पहाड़ियों से असले का एक जहीरा मिला है, वो भी आपको बताएंगे। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ धरने पे धरने दे रही है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्होंने मुतालबा किया है कि वो महंगाई के खिलाफ आज खुद नोटिस लें। तो क्या जस्टिस काजी फाइसा आते ही जमात इस्लामी के इस मुतालबे को पूरा करेंगे या नहीं। इसके अलावा मरीम नवाज ने अपने वर्कर से खिताब किया है और उन्होंने बड़ा दबंग किस्म का खिताब किया, कुछ उसकी डिटेल बताएंगे। इमरान खान का केस जो है वो कल लग रहा है जमानत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इमरान खान को साइफर केस में जमानत देने वाली है। तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी खबर तो है शेर रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे जस्टिस काजी फाइसा के तकरीब अक़ल बरदारी के दौरान कौन से अहम वाक़यात पेश आए और एक ऐसी तस्वीर जो कि पाकिस्तान की अदालत और सियासत में एक इस्तियारे के तौर पे नमूदार हुई है। वो तस्वीर क्या कहती है उस पर करेंगे बात, क्योंकि उसके बाद बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। और कल तक जो लोग कह रहे थे दामाद कोर्ट और फिर सास कोर्ट, और अब वो कहना शुरू हो गया जी बेगम कोर्ट भी कोई कोर्ट होती है। लेकिन जलने वाले का मुंह काला, और जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी होती है उसको देनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको शेर रशीद के बारे से बता दूं। शेर रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़या उनके घर से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के ज़राए के मुताबिक घर से उनके 2 भतीजों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये वही घर है जहां पर इससे पहले भी शेर रशीद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और कई रोज तक उन्हें फिर पुलिस हिरासत में रखा गया था और उनकी बाद में रिहाई हुई। तो बुध के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर रशीद की थाना आबपारी का नोटिस मुअत्तल कर दिया था। बुध को शेर रशीद की पुलिस से तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेर रशीद वकला के साथ अदालत गए थे और शेर रशीद के वकला ने पुलिस के नोटिस और मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पढ़कर सुनाई थी। पुलिस ने शेर रशीद को बुला रखा था, लेकिन शेर रशीद ने अदालत में जाकर वो तलबी का नोटिस जो है वो मुअत्तल करा दिया। लेकिन पुलिस ने उनको आज उनके रहाइश का जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और उन गिरफ्तारी के दौरान कुछ अहम मवाद भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। और पुलिस ज़राए ये कहते हैं कि शेर रशीद से कुछ अहम मालूमात लेनी है, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी जो है मतलूब है। वो 9 मई के बाद कई वाक़यात में मतलूब थे। तो शेर रशीद जो कि पिछले काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो जाए और गेट नंबर 4 उनके लिए खोल दिया जाए। वो ख़ुद को हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का खुद साख्ता तर्जमान भी कहते रहे और गेट नंबर 4 के हवाले से पब्लिक को मालूमात और ख़बरें देकर गुमराह करते रहे। अब शेर रशीद के हवाले से ये बताया जाता है कि इस्लामाबाद की एक मजहबी शख्सियत, एक मजहबी और रूहानी शख्सियत, उनके साथ वो काफ़ी आजकल उठ बैठ रहे थे
और उन्होंने कोशिश की कि उनके ज़रिए वो इस्टेब्लिशमेंट की जो बासर शख्सियात हैं उनके साथ मुलाकात करें और अपने मामलात को सीधे करें, लेकिन वो इतलात ये है कि वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हुए और बिलाखिर उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है। अभी उनकी मज़ीद डिटेल्स आना बाकी है। तो शेर रशीद, जिन्हें उर्फ़ में शीदा टल्ली भी कहा जाता है, वो पकड़े गए हैं और उनके 2 भतीजे भी पकड़े गए हैं और पुलिस उनको कहाँ लेके गई है, थाने लेके गई है या उनको कोई एजेंसी उठा के ले गई है, अब इसके बारे में कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन उनके वकील ये कहते हैं कि उनको पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। काजी फायजी साहब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए हैं, उनसे आज खल्फ लिया गया और उस तकरीब खल्फबरदारी में बहुत सी अहम बातें देखने में आई, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि काबिल ज़िक्र हैं। तो इस तकरीब में कुछ अहम वाक़यात भी रूनुमा हुए। पहला वाक़या ये हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फायसा ने तकरीब में खल्फ लेने से पहले अपनी अहलिया को अपने पास बुलाया, मिलिट्री सेक्रेटरी से कुछ कहा और उनकी अहलिया को लेकर उनके पास आए और उन्होंने अपने बराबर उनको खड़ा करके यानी वो हल्फ लिया। अब इसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि एक बड़ा अच्छा काम हुआ है, क्योंकि सरीना ईसा जो काजी फायसा की अहलिया है, ये काजी फायसा के बुरे दिनों की भी साथी है। अच्छे दिनों के तो सारे साथी होते हैं, लेकिन जब उन पे बहुत बुरा वक्त पिछले 3-4 साल पहले जब उनके खिलाफ सदर आरफ अलवी ने इमरान खान के कहने पर रेफरेंस फाइल किया था, मंजूर किया था, तो उस वक़्त वो खासी मुश्किल में थे और जो सरीना ईसा है उनको अदालतों में जाना पड़ता था। वो अपनी मनी ट्रेल भी दे रही थी, वो अपने सफाइयाँ भी दे रही थी, वो अपने शौहर की बेगुनाही भी साबित कर रही थी और वो जजों के बेढंगे बेहुदा सवालात का, एम्बेरस कर देने वाले सवालात का जवाब भी दे रही थी। उन्हें धूप और गर्मी में कई घंटे भी खड़ा रखा गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो जिस खातून ने बड़ी हिम्मत पामर्दी के साथ अपने शौहर के ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात का ना सिर्फ दिफा किया बल्कि उसको इस ओहदे तक पहुंचने में मदद दी, तो फिर उस खातून का ये हक बनता है कि वो अपने शौहर के बराबर में खड़ी हो। और इसकी एक और सिंबलिक वैल्यू ये भी है कि जिस पेडिस्टल पर सरीना ईसा खड़ी थी, जहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फायसा खड़े थे, सदर मुमलकत आरफ अलवी खड़े थे, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो ये सब हाई पेडेस्टल पे खड़े थे और सामने वो जज बैठे थे जो सरीना ईसा को कटहरे में खड़ा करके उनके साथ बदतमीजी और बेहुदा लहजे में गुफ्तगू किया करते थे। वो जज जो है, जिन्हें हम ख्याल जज कहा जाता है, वो उनके सामने सर झुकाए बैठे हुए थे। तो ये अल्लाह जिसको इज्जत दे, वो तो इज्जो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा। जिन लोगों ने सोचा जैसे काजी फायसा को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, बल्कि उनको जज भी नहीं रहने देना, उनको उन्होंने नाको चने चबवा दिए, उनके ऊपर बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए और उनका मीडिया ट्रायल भी हुआ और उनके पीछे वो जो यूथी है वो उनके ज़ाती मामलात को भी सामने लेकर आए। तो ये पहली मरतबा हुआ कि हाजिर सरवत जज के खिलाफ उसके सिटिंग जज फेलो ने ना सिर्फ तहकीकात की बल्कि उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। तो फिर जस्टिस काजी फायसा का ये कहना बनता था ना कि अगर तुम ना होती तो मैं चीफ जस्टिस ना बनता, अगर तुम ना होती तो फिर मैं जज ना रहता, अगर तुम ना होती तो मेरे ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात कभी साफ ना होते, ये धुल ना पाते, अगर तुम ना होती तो कौम को ये कैसे पता चलता कि मुनाफिक जज कौन से हैं और कौन से जज ऐसे हैं जो कि किसी के कहने सुनने में आकर कुछ भी कर सकते हैं। इतनी मुसीबतें, इतनी यानी तकलीफ़ें सहने के बावजूद जिस खातून ने अपने शौहर का साथ दिया, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जस्टिस काजी फायसा आज चीफ जस्टिस ना बनते अगर सरीना ईसा साबित कदम ना रहती और पामर्दी से हालात का सामना ना करती। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, उनको साथ खड़ा करने से बाद लोगों ने एतराज़ भी किया और कहा कि ये क्या है, कभी किसी चीफ जस्टिस ने कभी अपने अहलिया को अपने साथ इस तरह खड़ा नहीं किया। तो किसी भी चीफ जस्टिस के साथ क्या ऐसे हालात माजी में पेश आए थे जैसे जस्टिस काजी फायसा के साथ पेश आए? तो हालात व वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं। तो एक जज वो भी थे जिन्होंने सास के कहने पर फैसले बदल दिए, जिन्होंने सास के कहने पर इंसाफ और कानून का, आइन का खुलेआम कत्ल किया। और एक जज वो है जो कि अपनी अहलिया को साथ खड़ा करके बताता है कि आज से मैं इस बात का खल्फ उठा रहा हूँ
और ये खल्फ तुम भी सुन लो, ताकि कल को तुम मुझे किसी बात पर मजबूर ना कर सको। तो बहरहाल कोई इसको बेगम कोट कहे या कुछ कहे, ये तस्वीर जो है ये 1000 लफ्ज़ों में भारी होती है। ये हमारी जर्नलिज्म की ज़ुबान में कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज पे भारी होती है। तो ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें जब वो अदालतों के धक्के खाया करती थी और जब वो अपने शौहर के साथ बड़ी मतानत से वकार के साथ खड़ी हैं और उनके सामने वो बहुत से लोग ऐसे बैठे थे जिनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और ये उस बदतमीजी का और उस साजिश का मुंह तोड़ जवाब था और शाइस्तगी के साथ जवाब था। ना कोई गाली गलोच, ना कोई अबे तबे, ना लिस्ट में फलां को नहीं बुलाना, फलां को नहीं बुलाना, फलाना जज आ जाए, फलाना जज ना आए, और मैं फुल कोर्ट से खिताब नहीं करूँगा क्योंकि काजी फाइसा को भी खिताब करना पड़ेगा। तो ये तारीख के औराक में लिखा जाएगा आज का दिन। ये बड़ा ही अहम दिन था क्योंकि इसमें जस्टिस उमरता बंदयाल के स्याह दौर का ना सिर्फ खात्मा हुआ है बल्कि जुडिशरी के अंदर जो हमने भरपूर मुनाफिकत देखी, मुमकिन है कि उसका भी आज आखिरी दिन हो। जस्टिस उमरता बंदयाल जो चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और वो कहते हैं ना बगल में छुरी मुंह में राम राम, उसकी मुंह बोलती तस्वीर थे जस्टिस उमरता बंदयाल साहब। मिलते सबके साथ बड़े अच्छे तरीके से थे, अखलाक बड़ा आला था, गुड टू सी यू सबको कहते थे, और काम वो करते थे जो कि किसी डिक्टेटर ने भी सोचे नहीं होंगे। यानी उन्होंने अपने 16 माह के चीफ जस्टिस के दौर में जस्टिस काजी फैसा को किसी अहम मुकदमे का हिस्सा नहीं बनने दिया, और सिर्फ 2-3 जजों के साथ मिलकर उन्होंने पूरी जुडिशरी चलाने की कोशिश की। और वो बाकी के जज भी वो हैं जो कि जिनके बारे में ये तसव्वुर किया जाता है या तासुर है कि वो 22 जज हैं। अब उनमें से जज अब भी बाकी है, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी, और एक जो लाहौर हाई कोर्ट से खातून जज अपलिफ्ट होके गई है। ये अभी तक जो है वो जस्टिस उमरता बंदयाल के कैंप का हिस्सा है। तो अब जस्टिस उमरता बंदयाल साहब तो चले गए और काजी फाइसा साहब आ गए। काजी फाइसा से बहुत सी होप्स है और हाई होप्स आपको पता है हमेशा जिनके बारे में भी रखी जाती है, उनके बारे में हमेशा ख़तरा यही रहता है कि वो बैकफायर ना कर जाए। इमरान खान को भी लोग बड़े चाव से लेकर आए थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी जुडिशरी भी, जो भी उनको समझते थे कि वो पाकिस्तान की किस्मत को बदल देंगे, तो उन्होंने भी उन हाई होप्स का वैसे ही बेड़ा गर्क किया। इस तरह जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जब चीफ जस्टिस के ओहदे पर बहाल कराया गया तो ये ख्याल किया जा रहा था कि जुडिशरी आज़ाद हो गई, लेकिन हमने ये देखा कि वो होप्स भी सारी मट्टी में मिल गई, वो उम्मीदें भी खाक हो गई, और उसके बाद अदलिया के अंदर एक आमरीत का ऐसा दौर हमने देखा जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और मुमकिन है ये जो जस्टिस काजी फाइसा के आने की खुशियाँ मनाई जा रही है ना, ये उसी अहद के खात्मे की खुशियाँ मनाई जा रही है। इफ्तिखार चौधरी के बाद से शुरू हुआ था जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस उस्मानी और जस्टिस साकिब निसार, यू नेम एनी, ये सब जो है वो उसी अहद के और उसी तसलसल में चलते रहे, क्योंकि ये जुडिशरी के बारे में तासुर तो मौजूद था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने सुनने में होती है, और ये तमाम जज प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, और ये एंटी समझ ले के पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान थी, उनके एंटी ये जुडिशल एक्टिविज्म करते रहे। बाद में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने अपना एक बहुत बड़ा चेंज लिया, पैराडाइम शिफ्ट लिया, और आज जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जज हैं वो फंसे हुए थे। जस्टिस उमरता बंदयाल के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट जज थे। उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे ये तासुर मिले कि वो कोई इंडिपेंडेंट जज थे। तो अब वो जा चुके हैं, तो जो जा चुका वो माजी का हिस्सा हो गया, लेकिन उसका अब एक नया सफ़र शुरू होगा जो कि जिसमें उनके साथ उनके लिए दुआई की जा सकती है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसा ने मनसब संभालते ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फुल बेंच तश्कील दे दिया, फुल कोर्ट। अब फुल कोर्ट का मुतालबा पिछले कई माह से ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस बल्कि उस वक्त की हुकूमतें ये भी फुल कोर्ट का मुतालबा करती रही कि चीफ जस्टिस साहब किसी भी बड़े इश्यूज़ के ऊपर
फुल कोर्ट बनाए ताकि उस फैसले में ताकत और अहमियत हो। हत्ता कि इंतखाबात का फैसला भी उन्होंने फुल कोर्ट से नहीं किया, वो भी चंद जजों को साथ मिला के कर दिया। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, इसमें भी उन्होंने 8 हम ख्याल जजों का एक लार्जर बेंच बनाया और इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया। अब पहला बेंच जो बनाया है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने, वो 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच है जो कल इस केस की समाअत करेगा। इसमें जस्टिस काजी फायद ईसा खुद है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा। ये 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच कल इसके ऊपर समाअत करेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर फुल कोर्ट जो है वो इस बात की मंजूरी दे देता है कि जो पिछली हुकूमत ने कानून पास किया था वो वैलिड है, हुक्म इम्तनाई ख़त्म किया जाता है और उस कानून के मुताबिक आइंदा से जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर चीफ जस्टिस है उनके पास होगा। तो जो इसमें मोस्ट सीनियर जस्टिस है वो काजी फायद ईसा, सरदार तारिक मसूद और इजाजुल एहसन शामिल है। तो फिर ये 3 रुकनी बेंच जो है वो इस बात का फैसला किया करेगा कि किस बात पे आसफू नोटिस लेना है या नहीं लेना, और बेंच जो है वो कैसे बनने चाहिए। ये कुल्ली इख्तियार जो है इससे पहले उमर अता बंदयाल साहब ने अपने पास रखा हुआ था। तो इसके अलावा जजीला असलम उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है और इनका तल्लुक काड़ा से है। ये सेशन जज थी, इनकी लाहौर हाई कोर्ट खदमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेजी है। तो एक और खातून है जिनका तकर्रुर हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेन ओहदों के ऊपर 2 खवातीन जज है, मुसरत हिलाली साहिबा और जस्टिस आयशा मलिक, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है जजीला असलम, ये भी खातून है। तो खवातीन का जुडिशरी में एक बड़ा किरदार भी सामने आ रहा है। इस्लामाबाद के करीब, इसके अलावा इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों से एक मशकूक बैग मिला जिससे हैंड ग्रेनेड और कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं, और उसमें से एक मैप बरामद हुआ है जो कि इस्लामाबाद के रेड जोन का था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस्लामाबाद के रेड जोन को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की कोई प्लानिंग थी। और तो मशकूक बैग से 3 हैंड ग्रेनेड, बम, पिस्टल, गोलियां और एक तहरीर बरामद हुई है। तीनों हैंड ग्रेनेड बम नाकारा कर दिए गए हैं और रेड जोन और इतराफ़ के पूरे इलाके की जो है वो सिक्योरिटी चेक की गई है और पूरे इलाके को बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए चेक किया गया है। हसास इदारों की इंटरसेप्ट करने की वजह से दहशतगर्द जो है वो अपना असला या मवाद जो है वो मारगला की पहाड़ियों में छोड़कर फरार हो गया है। तो इस तरह इस्लामाबाद जो है वो एक बड़ी तबाही से फिलहाल बच गया है। मुस्लिम लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में अवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। लाहौर में वो पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के इजलास से खिताब कर रही थी, तो उसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ओहदा संभालने पर इसको वेलकम किया है। इसके अलावा स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है और उसमें ख़वातीन को कोड़े मारने वाला साबिक तहरीक तालिबान स्वात ग्रुप का कमांडर नेक मोहम्मद जो है वो मारा गया है। और ये इतलात है कि 7 सितंबर 2023 को खुफिया इतलात पर स्वात में एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें फ़ौज और CTD ने हमला किया और ये इलाका था फ़िज़ा गट। यहाँ पे ऑपरेशन किया गया जिसमें नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर हलाक हो गया और ये मुल्ला फजलुल्लाह का साथी था। और ये आपको याद होगा पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था जब स्वात के अंदर सूफी मोहम्मद के दामाद मुल्ला फजलुल्लाह उसने एक रियासत के अंदर रियासत बना रखी थी, तो अपना रेडियो नेटवर्क भी वो चलाते थे। तो उसमें एक नेक मोहम्मद उर्फ नेकू था। तो उस वक्त भी खबरें आई कि नेक मोहम्मद उर्फ नेकू मारा गया और ये कई मरतबा हमने खबरें पढ़ी, लेकिन जो अब इतलात आई है ऑफिशियली वो ये बताई जाती है कि नेक मोहम्मद उर्फ नेकू जो है वो फरार हो गया था और अब दोबारा स्वात में वो कदम जमा चुका था। तो अब एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में उसको मारा गया है और ये चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आया था और TTP के साथ मिलकर ये पुलिस की टारगेट किलिंग कर रहा था। शेर रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक का बयान भी सामने आ गया जिसके मुताबिक शेर रशीद को इस्लामाबाद पुलिस और सफ़ेद
कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने गिरफ्तार किया है। और जो उनके भतीजे राशिद शफीक, उन्होंने वीडियो पैगाम में बताया कि शेर रशीद को पुलिस की भारी नफरी ने बहरिया टाउन के फेज नंबर 3 से गिरफ्तार किया है और उनके बड़े भाई शेख शाकर और पर्सनल सेक्रेटरी शेख इमरान को भी गिरफ्तार किया गया। इससे पहले इतला दी थी कि उनके 2 भतीजे गिरफ्तार हुए, लेकिन गिरफ्तार होने वालों में उनके भाई शेख शाकर और पर्सनल सेक्रेटरी शेख इमरान शामिल हैं। तो इस साल ये शेर रशीद की दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले भी इन्हें फरवरी में आसफ जरदारी के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सानहा 9 मई हो गया और शेर रशीद जो है उसके बाद से मफरूर थे। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।